हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ मनीषा शुक्ला फ्रॉम NBGI। आज आपका हिस्ट्री का नया टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है। नया क्या, वही कल वाला टॉपिक है, उसका सेकंड पार्ट है। ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट, सेकंड पार्ट। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जब आती है तो क्या होता है, मैंने बताया था आपको कल, क्या बताया था कि कंपटीशन क्रिएटेड प्रॉब्लम। जो कंपटीशन बढ़ रहा था, मतलब कई कंपनियां निकल निकल के आ रही थी और उन लोगों का उसका कारण क्या था, क्या वो लोग क्या चाह रहे थे। तो ऑल द कंपनीज वेयर इंटरेस्टेड इन बाइंग द सेम थिंग्स। सारी जो कंपनी थी सब आ रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी। तो वो मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे आई, तो हमने कल बताया था ना कि जब वैसे ही नॉर्थ से भी कंपनी आई होगी, तो इसी तरह से सारी जो कंपनी आ रही थी तो क्या हो रहा था, ऑल द कंपनीज वेयर इंटरेस्टेड इन बाइंग द सेम थिंग्स। वो सारी कंपनी क्या करना चाहती थी, सेम चीज़ें खरीदना चाहती थी। सेम चीज़ें कैसे खरीदना चाहती थी, तो क्या खरीदना चाह रही थी, जैसे कॉटन एक को खरीदना है तो सबको खरीदना है। सिल्क एक को खरीदना है तो सबको वही खरीदना है। पेपर, क्लोव्स, कार्डामोम, सिनेमॉन, ये सारी चीज़ें मतलब मसाले जो ब्रिटेन में नहीं होते थे वो हमारे इंडिया से जाते थे। तो क्या हो रहा था कि सबको एक ही चीज़ की ज़रूरत जब होती है तो क्या हो जाता है, उसके चलते क्या हो रहा था, कंपटीशन बढ़ रहा था। कंपटीशन कैसे बढ़ रहा था, कंपटीशन जब बढ़ रहा था तो क्या हो रहा था, डिमांड बढ़ रही थी लोगों की, क्योंकि डिमांड बढ़ रही थी, डिमांड एक ही चीज़ के लिए बढ़ रही थी। तो जब डिमांड बढ़ रही थी तो उसका प्राइस भी बढ़ता चला जा रहा था। तो इससे फ़ायदा किसको हो रहा था, हमारे इंडिया को फ़ायदा होता जा रहा था कि एक ही चीज़ की जब डिमांड बढ़ रही थी तो उसका प्राइस भी बढ़ जाएगा। कॉमन सी बात है कि एक चीज़ जब आप हमको ज़रूरत होती है, जैसे मान लो एक हमारे पास मार्कर है तो एक ही मार्कर हमको अब सारे बच्चों को चाहिए वही मार्कर, तो उसकी डिमांड बढ़ गई ना, तो उसका कॉमन सी बात है कि जो देने वाला होगा वो प्राइस बढ़ा देगा। तो जब प्राइस बढ़ जाता था तो इसके चलते क्या होता था, कंपटीशन फेस करना पड़ता था। तो प्रॉफिट्स ऑफ कंपनी डिक्रीजेस, तो इससे क्या होता था, जो कंपनी को प्रॉफिट होने वाला होता था वो डिक्रीज हो जाता था, वो कम होता था कंपनी को प्रॉफिट। तो एलिमिनेटिंग द राइवल कंपटीटर्स वाज द ओनली वे थ्रू विच द ट्रेडिंग कंपनीज कुड फ्लोरिश। तो क्या हो रहा था, जैसे अब मान लो ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या लगता था कि ये लोग चले जाएं, हम इनकी जगह अपना करने लगे, हम ही को सारा माल मिलने लगे, ये चीज़ हो गई। तो इसके चलते क्या होता है, दिस लेड टू फायर्स बैटल्स बिटवीन द ट्रेडिंग कंपनीज। अब क्या होता था, अब इन लोगों के बीच में युद्ध होना शुरू हो गया, मतलब लड़ाइयाँ शुरू हो गई। लड़ाइयाँ कैसे शुरू हो गई, शिप्स वेयर अटैक्ड। ये लोग क्या करते थे, शिप जो जहाज जा रहा होता था पानी में भरा हुआ सामान से लदा हुआ, उसको क्या कर देते थे, उस पर अटैक करते थे, आक्रमण करते थे। तो रूट्स वेयर ब्लॉक, और रास्ते बंद कर देते थे। ट्रेड वॉज कैरिड ऑन विथ आर्म्स एंड ट्रेडिंग पोस्ट वेयर प्रोटेक्टेड थ्रू। इसके चलते क्या हो रहा था, जहाँ पे सामान रखा जाता था, जहाँ पे सामान फोर्टिफिकेशन, जहाँ पे सामान रखा जाता था तो क्या होता था, विथ आर्म्स एंड ट्रेडिंग पोस्ट वेयर प्रोटेक्टेड। तो अब इनको सुरक्षा की भी जरूरत, कॉमन सी बात है, आर्मी की भी जरूरत पड़ती होगी। तो फोर्टिफिकेशन, अब इसके लिए इनको क्या जरूरत हो रही थी, किले बनवाने की। फोर्टिफिकेशन मतलब किला बना लिया जाता था। ये लोग क्या करते थे, किला बना लेते थे। लेकिन इसके कारण क्या हुआ, बट दिस फोर्टिफिकेशन क्रिएटेड विद लोकल रूलर्स। लेकिन जब इन लोगों ने किला वहाँ पे बनवाया तो अब किसको दिक्कत हुई, इंडिया वालों को। जो इंडिया वाले थे उनको दिक्कत होने लगी कि ये तो यहाँ ट्रेड करने आए थे, यहाँ पे ये लोग किला भी बनाए ले रहे हैं, तो इंडिया में दिक्कत होने लगी। ये सारी चीज़ें थी। अब आपको क्वेश्चन